अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो जो भारत का स्टेट है असम, वो सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक है जो भूत प्रेतों में दिलचस्पी रखते हैं। और वहाँ पे नॉर्मल इंसानों के लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे काला जादू, टोटका वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि आसाम को भारत का काला जादू की राजधानी का खिताब मिला हुआ है, तो क्या तुम लोग बिलीव करोगे? अगर किसी को काला जादू और मंत्र शक्ति की महारत हासिल हो जाती थी, तो वो आदमी को जानवर में भी बदल सकता था। ये जो तंत्र विद्या थी, वो इतनी पावरफुल थी। तो कहानी को शुरू करने से पहले, आज तक मैंने इस चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा क्रिपी यही स्टोरी होने वाली है। क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे को खुद को गूज़बम्स आ रहे थे इसको पढ़ते टाइम। एंड अगर तुमको सच में हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है, तो इस स्टोरी को एक बार पूरा सुन के देखो। लिटरली तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। और ऐसे ही क्रिपी एंड इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। असम में एक नागाव नाम का एक गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं। यहाँ जानवरों और पंछियों की बलि दी जाती है। और यहाँ पे ये सब सबसे ज़्यादा अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि रात के 6 बजे से 9 बजे तक होता है ये प्रोग्राम। एंड मैं इसे प्रोग्राम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है यहाँ पे। और ये हर अमावस्या होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे बहादुर से बहादुर आदमी भी यह दृश्य देखकर डर जाए। ये लोग इतना खतरनाक प्रोग्राम करते हैं ये। और वैज्ञानिक भी इसका कोई शोध नहीं कर पाए हैं कि ऐसा ये क्यों करते हैं। वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, पता नहीं क्यों। फिलहाल उन लोगों के माइंड में आ जाता है वहाँ पहुँच के, या फिर पता नहीं क्या कर देते हैं ये लोग, तो वो लोग भी इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं यहाँ पे। ये जो वारदात है, ये 10 साल पहले की है। नागांव में अपने परिवार के साथ एक काया नाम की 16 साल की लड़की रहती थी, और जो बचपन से ही उस गांव में चर्चा का विषय थी, क्योंकि वो लड़की जो थी वो दिखने में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थी उस गांव में। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और गोरा रंग देखकर वहाँ के जो लड़के थे उनका गलत इंटेंशन था उस लड़की पर। तो वो एक रात अपने स्कूल से घर लौट रही होती है। अप्रॉक्स 4 बजे की बात होती है। एंड वहाँ पे पुल पर 4 लोग खड़े हुए थे। एंड उन्होंने देखा कि वो जो लड़की है वो जा रही है अपने घर, तो उसे बीच से ही वो लोग किडनैप कर लेते हैं। एंड उसके साथ कुछ दिनों तक, 4-5 दिनों तक उसके साथ बहुत गलत करते हैं वो लोग। एंड फिर वो 5वें दिन अपना दम तोड़ देती है और वो मर जाती है। वो जिस घर में मरती है उसे वो लोग आग लगा के पूरा जला देते हैं, उसकी बॉडी वॉडी पूरा सब कुछ नष्ट कर देते हैं। और उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके जो घर वाले होते हैं वो लोग इधर उधर ढूंढते हैं, बट उसका कोई पता नहीं चलता है उन लोगों को कि उसके साथ एग्जैक्ट में हुआ क्या है। फिर कुछ दिनों बाद वो जो 4 आदमी होते हैं, मतलब 4 जो लड़के होते हैं, उन लोगों की डेथ हो जाती है। पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से मारा जाता है उन्हें। एंड ऐसा लगता है कि जो उनकी मौत हुई है उन्हें नाखूनों से खूब खरोंचा गया है। बहुत गंदे तरीके से उनका चेहरा वहरा कुछ साफ नहीं नज़र आता है। बहुत ज़्यादा गंदी मौत मारा जाता है उन्हें। एंड फिर पता लगता है कि वो जो घर जला था, वहाँ पे कुछ रोने की आवाज़ आती है नाइट में, कभी हंसने की आवाज़ आती है। एंड वो जो लड़की होती है काया, तो उसकी जो आत्मा है वो वापस आ जाती है, उस घर में वापस आ जाती है। और काया जो होती है वो गांव वालों को भी उतना ही दोषी मानती है जितना कि वो 4 लड़के थे। क्योंकि जब उसका किडनैप कर लिया गया था तो कोई भी गांव वाला उसे ढूंढने नहीं आया, पहले इसीलिए वो अपना दुश्मन मानती है सारे गांव वालों को। और फिर काया का आतंक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर गांव वाले जो होते हैं एक तांत्रिक को बुलाते हैं, और तांत्रिक जो होता है उस घर को अच्छे से सील कर देता है और कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के अच्छे से उसे बंद कर देता है, जिससे काया की जो आत्मा होती है उसमें कैद हो जाती है, उस घर में कैद हो जाती है। और काफ़ी सालों तक गांव वाले काया के आतंक से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन 2 फौजी आते हैं उस गांव में अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके। एक का नाम होता है किशन और एक का नाम होता है फैजल। फिर रास्ते में गुजरते हुए उनकी जो जीप होती है वो उस घर के सामने बंद हो जाती है सडनली। क्योंकि वो लोग नाइट में ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए जो किशन होता है वो बोलता है फैजल से कि भाई नाइट बहुत हो चुकी है, चल भाई एक घर में स्टे ले लेते हैं, मतलब रुक जाते हैं एक घर में,
और आसपास कोई गाँव वाला भी नज़र नहीं आ रहा है। किशन भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, बोलता है चलो हाँ यार, वैसे भी इतनी रात हो चुकी है और जीप भी पता नहीं क्यों कैसे बंद हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, चल यहीं कहीं रुक जाते हैं। ठीक है, वो भी राज़ी हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उनके सामने से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है, ठीक है? लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी ही धुन में मस्त होता है और चले ही जा रहा था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा था, ऐसे ऐसा कुछ नहीं। वो आराम से अपनी धुन में मस्त चले ही जा रहा था। फिर वो जो दोनों होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि चाचा, यहाँ पर कोई कार मैकेनिक है? हमारी जो कार है वो ख़राब हो गई है, मतलब चालू नहीं हो रही है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस घर को देखता है कि उस घर के सामने ही बिल्कुल वो जीप खड़ी हुई होती है। फिर उससे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों रुके हो? मतलब बूढ़ा आदमी बोलता है उन लोगों से कि तुम लोग यहाँ पे क्यों रुके हो? यहाँ से तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे क्या रहता है? क्या इस एरिया के बारे में पता नहीं है तुम्हें? बोलता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से जल्दी यहाँ से हो सके फटाफट निकल जाओ यहाँ से। और फिर बूढ़ा भी तेज़ी से निकल जाता है वहाँ से। और ये सब इतनी जल्दी, मतलब इतनी तेज़ी से हुआ था कि किशन को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि ये क्या बोल के चला गया एकदम। और किशन ने कहा कि अरे इनको क्या हुआ? मतलब किशन बोलता है कि इनको क्या हो गया? मैकेनिक तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फिर जो फैज़ल होता है, फैज़ल, उसकी नज़र उस घर पर पड़ती है, जो शापित घर होता है उस पर पड़ती है, ठीक है? फिर वो बोलता है चल यार, यहाँ पर ही रुक जाते हैं, इतनी रात में कहाँ मैकेनिक को ढूँढेंगे, पता भी नहीं है कि अपने नए वैसे भी हैं, कैसे मैकेनिक को ढूँढेंगे, सुबह देखते हैं, सुबह निकल लेंगे, अभी यहाँ पे इसी घर में रुक जाते हैं। और क्योंकि उन लोगों को उस घर के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो किशन भी मान ही जाता है। दोनों फिर घर की ओर बढ़ने लगते हैं। और क्योंकि वो लोग फौजी थे, इसलिए उन लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे जो घर होते हैं, मतलब खंडर टाइप, मतलब थोड़ा खंडर टाइप था वो, जो क्योंकि जला दिया था ना, इसलिए थोड़ा खंडर टाइप हो गया था। तो वैसे भी वो लोग आर्मी से थे, तो इसलिए उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई, मतलब डरे नहीं थे वो उस टाइम, ठीक है? तो वो लोग जाते हैं, मतलब घर के सामने जाते हैं। क्योंकि उनके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, तो वो लोग घर पे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए कि हम यहाँ-यहाँ रुके हुए हैं, ऐसा-ऐसा। और जो फैज़ल होता है, वो गलती से उस कील पर टाँग देता है अपना बैग, जो तांत्रिक ने उस घर पर लगाई थी। क्योंकि बैग में बहुत ज़्यादा वज़न था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है कील के साथ। और फैज़ल उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है और कील को उठा के साइड में फेंक देता है और बैग को एक जगह रख देता है आराम से। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर पहुंचते हैं तो घर अंदर से बहुत बड़ा होता है और वो रैंडमली एक कमरे में घुस जाते हैं। जब वो कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत अजीब चीज़ नोटिस होती है। जैसे उस घर की बाहर से हालत देखने में लग रही थी, पूरा घर जला जला सा था। लेकिन वो लोग जिस कमरे में गए थे वो एकदम सजा हुआ था, बिल्कुल बढ़िया था। मतलब जैसे होता है ना, जैसे कि कोई रहता है एकदम क्लीन एंड बढ़िया करके रखता है अपने रूम, वैसा ही था वो। तो उन लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर जो फैज़ल होता है वो किशन से कहता है कि भाई, इस घर की हालत देख के तो ऐसा लगता है कि पूरा घर जला जला होना चाहिए, एकदम खंडर टाइप। लेकिन ये घर तो देख भाई एकदम, मतलब ये रूम तो देख भाई एकदम मस्त है, मतलब सोने के लिए बेड है और भी चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए। तो वो लोग बहुत थक गए होते हैं, इसलिए वो अपना बैग साइड में रखते हैं और दोनों के दोनों बेड पर लेट जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत थके हुए थे। जैसे ही वो मतलब बेड पे लेटते हैं तो उन्हें कुछ टाइम बाद, अप्रॉक्स 5 मिनट्स बाद, एक अजीब सी बाहर से चीखने की आवाज़ आती है। तो वो लोग दौड़ते हुए जाते हैं और फिर बाहर देखते हैं कि एक रेड ड्रेस में एक लड़की होती है, जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल थी। फिर वो दोनों लोग पूछते हैं कि आप इतने रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो बताती है कि मेरे ऊपर एक काली बिल्ली कूद के आई थी, जिससे मैं चिल्लाने लगी। मैं यहीं रहती हूँ, आप लोग मतलब अंदर क्या कर रहे हो? तभी वो दोनों पूछते हैं कि आप इस खंडर में रहते हो, मतलब खंडर जैसा घर है, लेकिन अंदर से एक रूम तो साफ है, मैं हम लोगों ने देखा था, लेकिन फिर भी ये दिखने में तो पूरा एक खंडर है। और आपका परिवार कहाँ रहता है? तभी वो लड़की कहती है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं इसी घर में रहती हूँ। फिर वो तीनों के तीनों अंदर जाते हैं। फिर जो लड़की होती है वो किशन और फैजल से कहती है कि आप दोनों इस रूम में सो जाओ और मैं कोई अलग रूम में सो जाती हूँ। फिर वो दोनों भी बात मान जाते हैं और अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो लोग जब रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ से बेड गायब है। और ये चीज़ देख के उन्हें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अभी वो जस्ट उस बेड से उठ के गए हैं, जस्ट 5 मिनट पहले, लेकिन अभी वो बेड गायब है और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है।
फिर उन्हें एक चीज़ दिखी, जिस जगह बेड था वहाँ पे एक लाल कपड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ था, जैसे खुदा हुआ था। फिर वो मिट्टी को हटाते हैं अपने हाथों से और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लाश होती है और वो लाश सेम वही ड्रेस पहनी होती है जो वो लड़की पहनी हुई होती है। और ये देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते सीधे गांव में पहुँचते हैं। फिर उनकी चीखें सुनकर गांव वाले सब जाग जाते हैं और अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। फैजल और किशन गांव वालों को सारी बात बताते हैं। फिर गांव वाले कहते हैं कि आप लोग उस घर में क्यों ही गए, आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या रहता है। तभी गांव वाले फैजल और किशन को पूरी बात बताते हैं कि क्या क्या हुआ था और सभी स्टोरी की तरह इस स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि काया के साथ ये सब जो हुआ वो सही हुआ? और मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी ऐसे रैंडमली जगह पर जाएं और आपको उस जगह के बारे में कुछ भी पता ना हो तो ऐसे किसी भी घर में ना घुसें, क्योंकि क्या पता उस घर में क्या हो। तो हमेशा अलर्ट रहिए। एक बार फिर मिलेंगे एक और न्यू क्रिपी इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।